ठीक है। सो लेट हम क्या पढ़ने वाले हैं? नाम दिख रहा होगा, एक फंक्शन करके एक चैप्टर होता है। फंक्शन करके चैप्टर होता है, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर कैलकुलस। ठीक है, नॉट द मैथ्स जीत, मैथ्स का नहीं, कैलकुलस का पहला चैप्टर होता है। कैलकुलस इज अ ब्रांच ऑफ मैथ्स, जैसे एलजेब्रा होता है। एलजेब्रा इतना इजी क्यों लगता है तुम लोगों को, ये बताओ। वाई यू फील कि एलजेब्रा बहुत इजी है, या सबको मजा आता है एलजेब्रा में? ठीक है, लोगों के आंसर आ रहे हैं फॉर्मूला बेस्ड। या अगर मैं बिल्कुल बोलूं कि तुम लोगों ने सबसे पहले पढ़ाई जो शुरू की, मतलब यू स्टार्टेड विद एलजेब्रा, यू स्टार्टेड लर्निंग विद एलजेब्रा, सबसे पहले चीजें नंबर्स तुमने देखी, ये सारी चीजें शुरू हुई। क्योंकि एक तो इजी पार्ट है, डे टू डे यूज होता है। कैलकुलस तुम अभी पढ़ोगे ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, पूछोगे सर कहाँ यूज है, क्यों यूज है, क्यों पढ़ाया जा रहा है? टू थिंग्स, एक तो हायर हायर मैथमेटिक्स या हायर फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है कैलकुलस। जितने भी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, फिजिक्स का हो गए, मैथ्स में भी उसमें कैलकुलस यूज है। दूसरी चीज, एल्जेब्रा की जगह जो तुम्हारा ब्रेन डेवलप करता है, दैट इज बीइंग डेवलप्ड मोस्टली बाय कैलकुलस। कैलकुलस एक्चुअली एक्चुअली मैथ्स कहलाई जाती है, मतलब स्पेशली 11th 12th की, और आगे चल के जब भी तुम आईआईटी में भी जाओगे ना, तो हायर कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, आईआईटी एनआईटी, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे फर्स्ट ईयर में तुम्हें पढ़ाई जाएगी। ठीक है, जब आगे पढ़ाई जाएगी तो अभी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो उसका फर्स्ट चैप्टर इज फंक्शंस। हाँ, ठीक है, इसका फर्स्ट चैप्टर है फंक्शन। बिल्कुल आज की क्लास बिल्कुल बेसिक होने वाली है, बहुत ज्यादा बेसिक होगी। होपफुली सबको समझ में आनी चाहिए। किसी भी पॉइंट पे नहीं समझ में आ रहा है, मैसेज भी मैं ट्राई करूंगा कि सबको समझ में आए। नहीं है, अदरवाइज भी मुझको मैसेज कर सकते हो। वॉच द रिकॉर्डिंग अगेन एंड अगेन। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। ठीक है, फंक्शंस। फंक्शन होता क्या, व्हाट इज अ फंक्शन? एनीवन? चलो कुछ इंट्रैक्शन भी कर लिया जाए। मैं अनम्यूट करता हूं इस बार। रेज योर हैंड जिनको जिनको अनम्यूट होना है। पहले एंड ऐसे नहीं बोलोगे, जब मैं बोलूंगा तभी बोलना, जिसमें डिस्टर्ब ना हो क्लास। बहुत लोगों को बोलना है, क्या बात है? वो एक साथ कुछ नहीं होता अनम्यूट करने वाला। कितने लोग हैं? बहुत लोग हैं। मैंने अभी कुछ लोगों को अनम्यूट किया है, मे बी आगे क्लास में नेक्स्ट लोगों को अनम्यूट करूंगा धीरे धीरे। लेट्स स्टार्ट। लेट मी सी, मैं सबको नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा हैंड रेज्ड है, तो सबको करने जाऊंगा तो फिर लेट मी सर्च कुछ कुछ विल सी। ओके, ठीक है, कुछ नहीं, कुछ लोगों को बाद में फिर अनम्यूट कर दूंगा थ्रू आउट द क्लास। अब हैंड डाउन कर लो। कोई कुछ बोले? एनीवन? जस्ट आई वांट टू लिसन। हेलो सर। हेलो सर। ग्रेट, ठीक है, वापस जाते हैं। नाउ एवरीवन राइट। फंक्शन। फंक्शन होता क्या है, नाम क्या सजेस्ट करता है फंक्शन का? फंक्शन एक ब्लैक बॉक्स की तरह समझो, फंक्शन को एक ब्लैक बॉक्स की तरह समझो
कि इधर से कुछ इनपुट गया, कुछ आउटपुट निकला, समथिंग विच डज सम काइंड ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, अब वो किस तरह का ऑपरेशन हो सकता है? ब्लैक बॉक्स क्या हुआ? मैंने सबसे पहली चीज जो देखी थी फंक्शन के बारे में, फंक्शन हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा था ना, हम किस चीज का ग्राफ बनाते थे? y इज इक्वल टू एफ एक्स का। ये f क्या है? व्हाट इज दिस f? दिस इज अ फंक्शन ना। बेसिकली इसमें इनपुट क्या हो रहा है? मैं इसमें इनपुट x को दे रहा हूं, एंड व्हाट इज द आउटपुट आई एम गेटिंग? द आउटपुट आई एम गेटिंग इज y। तो ये हुआ सीधा सीधा फंक्शन। मैंने कुछ इनपुट दिया और मुझको कुछ आउटपुट मिला। ठीक है, तो अब धीरे धीरे अगर मैं आगे बढ़ता हूं, तो मैं अगर आगे बढ़ने पे आऊंगा, तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए सबसे पहली चीज जो डिफाइन की जाती है दैट इज रिलेशन डिफाइन करना, रिलेशन। ठीक है, अब रिलेशन कैसे डिफाइन होता है? हम कुछ इनपुट दे रहे हैं और हमको कुछ आउटपुट आ रहा है, यही यही तो फंक्शन का पार्ट है। एवरीवन एग्री? मैं कुछ इनपुट दे रहा हूं और मुझको कुछ आउटपुट आ रहा है। लेकिन इनपुट जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स में, मैं x को कुछ भी इनपुट नहीं दे सकता हूं। मैं x में आतिफ नाम नहीं इनपुट दे सकता हूं कि मैं आतिफ नाम का इनपुट दे दूं और बताओ। एफ एक्स में x हैज टू बी सम स्पेसिफिक थिंग्स, राइट? तो वो जो स्पेसिफिक इनपुट है वो एक सेट होगा। ठीक है, जो वो स्पेसिफिक इनपुट है वो एक सेट होगा। जस्ट होल्ड ऑन। एवरीवन हैंड्स डाउन, जस्ट क्योंकि अटेंडेंस के लिए 1 मिनट। पूजा मैम, रेज योर हैंड। पूजा मैम, रेज योर हैंड। यस, गुड, सॉरी। ठीक है, पहली क्लास है, आई विल गेट यूज्ड टू दिस थिंग। इससे पहले वैकॉम वाले से इधर मूव कर रहे हैं। तो रिलेशन, रिलेशन क्या है? देयर वुड बी सम स्पेसिफिक इनपुट एंड देयर वुड बी सम स्पेसिफिक आउटपुट, राइट? ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ रिलेशन क्या है। अगर मान लो सेट, सेट सबको समझ में आता है? सेट, सेट वुड बी, मान लो 1 2 3, दिस इज वन सेट। 1 2 3 तुम लोग को शायद दिख नहीं रहा है, ब्लैंक हो रहा है। लाइट चमक रही है, मैं नीचे लिख देता हूं 1 2 3। ठीक है, दिस इज मेरा ए। हाँ, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर दूंगा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, वेट करो। कैन यू सी दैट स्क्रीन नाउ? यस, ग्रेट। Yes, sir. ठीक है, हाँ, ग्रेट। सो मैं वापस आ जाता हूँ। आई जस्ट ये साइड में कर देता हूँ। यस, हाँ, ठीक है। स्टॉप शेयर और
Can you see now? हाँ, so this is my first lecture on Smartboard. So मुझे I'm just getting used to it. धीरे धीरे आ जाएगा. हाँ. Yes. हाँ. रिलेशन क्या होता है? मैंने सीधे सीधे एक सेट तुमको बोल दिया 1 2 3 और एक और सेट मैंने तुमको बोल दिया A B C. ठीक है, पहला सेट है 1 2 3 और दूसरा सेट है A B C. तो एक रिलेशन फ्रॉम 1 2 3 टू A B C जो रिलेशन होगा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? Video and audio is lagging? No, sir. So it's completely In fine. between your screen was frozen. ये तो यहाँ के इंटरनेट का कुछ हो सकता है. Yes, sir. Sir, but share screen is working properly. Only your video and audio is pausing in between sometimes. Okay, then that could be the problem with internet में भी, मतलब क्योंकि मेरे घर पे तो नहीं होता था. गौरव सर के लेक्चर में भी कभी कभी ऐसा होता है. I'm at Gaurav sir's place. Not really, sir. Okay. ठीक है. And now it is fine? Yes, sir. It's fine. Yeah. So the relation would be from set A to B. The relation from set A to B would be sets containing 1A, 1B, 1C, बताओ नेक्स्ट क्या होगा? 2A. 1A, 1B, 1C. Sir, your voice is not Sorry, coming. we can't hear you. Your video is Sir, we can't hear you, sir. Okay, let me see कि कोई इंटरनेट चेंज. Just give me a moment. I changed the password. मतलब I changed the Wi-Fi. Hopefully इसमें better होगा. Am I audible? Yes, sir. ठीक है. तो कौन सा पॉइंट मिसिंग है यहाँ पे? 3C. 3C. तो मुझको बताओ, एक सिंपल सी बात है. आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेशन नाउ.
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फंक्शन, अभी मैं सिर्फ रिलेशन की बात कर रहा हूं, फंक्शन यहां से आएगा। अगर ए में 3 टर्म्स हैं और बी में 3 टर्म्स हैं, तो कितने रिलेशन में कितने टर्म्स होंगे, ये कितने टर्म्स होंगे? इफ देयर आर 3 देयर वुड बी 9 टर्म्स। यस, वेरी गुड। अगर यहाँ पे 5 होते, यहाँ पे 4 होते, देन 20 सीधे सीधे हर एक से। तो जो रिलेशन है, रिलेशन इज ऑलवेज, इसको, इस सेट को जानते हो क्या बोलते हैं? इस सेट को बोलते हैं A क्रॉस B। दिस सेट इज A क्रॉस B। तो जो रिलेशन होगा वो इस सेट का ही एक पार्ट होगा, या फिर मैं तो अभी रिलेशन में हम उतना नहीं जाते हैं, हम सबसे पहले बोलते हैं फंक्शन जो होगा, फंक्शन वुड बी अ सबसेट ऑफ दिस, फंक्शन वुड बी अ सबसेट ऑफ दिस। तो अगर मैं फंक्शन की डेफिनेशन लिखूं, सब रिलेशन लिखने की जरूरत नहीं है किसी को, मेन चीज है यहाँ फंक्शन से स्टार्ट होता है चैप्टर। फंक्शन इज डिफाइंड एज अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A टू नॉन एम्प्टी सेट B if each and every element of A would be uniquely associated with the element of B. Each and every element of A, मतलब सीधी सी बात है, जब मैं फंक्शन की बात करूंगा तो मेरे लिए 2 सेट होंगे। कौन से 2 सेट होंगे? There would be a set A, there would be a set B। यहां पे क्या था? 1 2 3 4 5 6, यहां पे मान लो था A B C D। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, द फंक्शन इज डिफाइंड एज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B सच दैट, यहां पे 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। नॉन एम्प्टी सेट पहले में क्या है? 1 2 3 4 5 6, कुछ भी हो सकता था, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। B में क्या है? A B C D such that each and every element of A should be uniquely associated with B। आप पहली बात, each and every element का क्या मतलब हुआ? फंक्शन इज अ ब्लैक बॉक्स। सबसे पहले मैंने क्या बोला था? फंक्शन एक ब्लैक बॉक्स है जिसमें तुम कुछ इनपुट दे रहे हो, कुछ आउटपुट मिल रहा है। एम आई करेक्ट एवरीवन? यस। तो वो ब्लैक बॉक्स में मैं इनपुट क्या दे रहा हूं ये बताओ? सेट ए इनपुट दे रहा हूं कि सेट बी इनपुट दे रहा हूं? मैं ब्लैक बॉक्स में सेट ए इनपुट दे रहा हूं। तो उस ब्लैक बॉक्स में सेट ए इनपुट देने से कोई ना कोई आंसर आना चाहिए। मतलब 1 के लिए कोई आंसर आना चाहिए, 2 के लिए कोई आंसर आना चाहिए, 3 के लिए कोई आंसर आना चाहिए, 4 के लिए आना चाहिए, 5 के लिए आना चाहिए, 6 के लिए आना चाहिए। ये समझ में आ रहा है? इन सब एलिमेंट के लिए कोई ना कोई आंसर आना चाहिए उस ब्लैक बॉक्स से। वो आंसर किसका पार्ट होना चाहिए? वो आंसर होना चाहिए इस बी का पार्ट। ऑब्वियसली ए एंड बी तो नाम देने में है, दिस इज द इनपुट, दिस इज द आउटपुट। कोई इसको बी बोल दे, कोई इसको बोल दे, एज सिंपल एज दैट। मेरे लिए एक सेट इनपुट है, एक सेट आउटपुट है, बट इनपुट, हर एक इनपुट के लिए कुछ ना कुछ आउटपुट आना चाहिए। ये समझ में आ रहा है? तो पहली लाइन, इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये लाइन समझ में आ गई? ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। अब दूसरा वर्ड इसमें किसमें कंफ्यूजन हुआ? यूनिकली एसोसिएटेड। यूनिकली का मतलब मेरे 1 के लिए एक ही आउटपुट आना चाहिए। मतलब मेरा जो फंक्शन है, मैं x की वैल्यू दूं तो मेरे पास 2y की वैल्यू नहीं आनी चाहिए। क्यों? फिर तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि मैं उन 2y में कौन सा मेरा आंसर है। x की एक वैल्यू के लिए आंसर एक ही आना चाहिए। मतलब अगर मैं 1 दूं तो 1 का आंसर ए बी सी तीनों नहीं हो सकता। 1 का आंसर या तो ए होगा, या बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। सिमिलरली 2 के लिए भी एक ही आंसर आना चाहिए। अच्छा, 3 के लिए
2 and 3 दोनों, 2 डालने पे भी आ सकता है, 3 डालने पे भी आ सकता है। क्यों? जो एलिमेंट ऑफ ए है दैट इज यूनिकली एसोसिएटेड विद बी। बी की तरफ कोई कंडीशन नहीं। मतलब मैं सीधे से बात बोलूं, अगर मैं एक फंक्शन बोलूं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, ये एक फंक्शन है ना। f1 की वैल्यू क्या है? f1 की वैल्यू क्या है? f1 की भी वैल्यू 0 है, f2 की भी वैल्यू 0 है। मतलब 1 and 2 के लिए सेम आंसर आ सकता है, लेकिन 1 के लिए 2 आंसर नहीं आ सकते थे कि 1 मैंने पुट किया तो 0 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम आगे देखेंगे क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या नहीं होते। अभी के लिए तुम्हें क्या समझना है कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी यूनिकली एसोसिएटेड विथ बी। तो 4 के लिए मान लो डी आ सकता था, 5 के लिए भी डी आ सकता था, 6 के लिए भी डी आ सकता था। कहीं पे भी ये नहीं लिखा है यूनिकली एसोसिएटेड विथ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी। तो सी किसी के लिए भी नहीं आंसर आ रहा है, सी किसी के लिए भी नहीं आंसर आ रहा है। ठीक है, तो मुझे बी से कोई मतलब नहीं है। मेरा काम क्या है? मेरा काम, वो मेरा फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है और मैं जो इनपुट देता हूं वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है। मैं इनपुट, मेरा फंक्शन यहां पे मेरा ब्लैक बॉक्स है। दिस इज माय ब्लैक बॉक्स, दिस इज माय फंक्शन, जिसमें अगर मैंने 1 डाला तो आउटपुट ए मिल गया, मैंने 2 डाला तो आउटपुट बी मिल गया, 3 डाला तो आउटपुट बी मिल गया, 4 डाला तो आउटपुट डी मिला। तो मेरे लिए ये फंक्शन, यही फंक्शन है। दिस इज माय फंक्शन। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन यहां तक? ग्रेट। ठीक है, अगर किसी को अभी भी फंक्शन में कंफ्यूजन, डोंट वरी, हम अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट पेज पे आएंगे, फंक्शन और क्लियर हो जाएगा तुमसे। एवरीवन राइट इट डाउन, देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट पेज। लिखो। इसमें मजा आता है, आराम से, मतलब अच्छा खासा दिखता होगा ना अगर मतलब स्क्रीन चेंज करो। कोई नहीं, थोड़ा सा वो सामने वाली फील आएगी ऑफलाइन वाली, हल्की फुल्की, बट डोंट वरी। इसमें बस ये है कि मैं तुम लोग को मार नहीं सकता। ऑफलाइन में आई कैन हिट यू, थप्पड़ मार सकता हूँ, डांट सकता हूँ, खड़ा कर सकता हूँ। क्या? When is offline starting? होपफुली वेरी सुन, क्योंकि काफी इस 20 सेकेंड को कुछ वो आएगा जो मुझे लगता है सर्कुलर। सो 20 सेकेंड के आसपास मुझको सबको आइडिया मिल जाएगा। Okay. किसना रेज योर हैंड? कुछ लोगों ने सिर्फ अपना रोल नंबर लिखा है, रोल नंबर के साथ साथ नाम भी लिख लेना। हाँ, आगे बढ़े, बहुत हो गया। Yes, sir. लेट्स मूव फर्दर। रिलेशन हो गया, ये हो गया। तो ऊपर जाएगा। टेल मी वेदर दिस इज अ फंक्शन और नॉट। हाँ, किसी ने मुझसे पूछा डू आई हेट स्टूडेंट्स? किसने पूछा? फिर से पूछो। हाँ, साहिल साहिल, हाँ, क्यों नहीं मानना है? मानना तो जरूरी है ना। मारू ना मारू बताओ? वोटिंग ले लूंगा क्लास में। नहीं, ठीक है।
देखेंगे, चलो क्लास में मिलके मजा आएगा। आप बताओ ये फंक्शन है कि नहीं है? हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग से मारूंगा, मतलब मैं मतलब मेरा हाथ लंबे है। नहीं है फंक्शन। गुड, क्यों नहीं है? देखो 1 के लिए सिंगल एलिमेंट है, 2 के लिए भी सिंगल आउटपुट है, बट 3 के लिए बी भी है एंड 3 के लिए सी भी है। एक इनपुट के लिए 2 आउटपुट नहीं हो सकते। इफ द इनपुट इज 3, there can't be 2 output which is B and C. So this is not a function. यहाँ पे थोड़ा सा और तुमको समझ में आ जाएगा। अब ये क्या क्यों नहीं है? ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा पेज नहीं बन पाया, बनवा दो। हाँ, क्या हो रहा था? फंक्शन कहां से कहां हो रहा था? फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। एम आई करेक्ट? सेट ए, अच्छा पिछले वाला क्वेश्चन लिखना था। हाँ शायद, राइट इट डाउन एवरीवन, राइट इट डाउन, और रीजन भी लिख लो। नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। व्हाई? क्योंकि ये एक्चुअली ये इस तरह का फिगर बन जा रहा है। 1 2 3 ए बी सी, 1 के लिए ए, 2 के लिए बी, 3 के लिए बी और 3 के लिए सी। तो इस वजह से 3 की वजह से ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, क्लियर? ये फंक्शन 3 की वजह से नहीं है। व्हाई? क्योंकि जब मैं 3 का आउटपुट देख रहा हूं तो देयर आर 2 आउटपुट्स फॉर 3, विच मींस 3 के लिए आउटपुट बी भी है, 3 के लिए आउटपुट सी भी है। तो कंफ्यूजन हो गया ना। बेसिकली फंक्शन की इंपॉर्टेंस कैसे आई? फंक्शन की इंपॉर्टेंस ऐसे आई कि मैं कंफ्यूज नहीं होना चाहिए एक फंक्शन के आउटपुट से कि इन दोनों से मैं कौन सा आउटपुट लूं। मैंने उस ब्लैक बॉक्स में, उस फंक्शन में एक इनपुट डाला तो देयर शुड बी ओनली 1 आउटपुट। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आते हैं मैं इस पे। ठीक है, नहीं सोम पाठक, वो चीज अभी आगे आएगी, समझ में आएगा। इनपुट, अब इनपुट तो एक इंग्लिश वाला नाम हो गया ना। इनपुट तो एक सीबीएसई, मतलब इनपुट तो एक इंग्लिश वाला नाम हो गया। मैथ्स में क्या नाम होगा? मैथ्स में इनपुट को बोलते हैं डोमेन। ठीक है, इनपुट को बोलते हैं डोमेन। मतलब दिस सेट वाज माय डोमेन। फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, इज इट अ फंक्शन? देखो सबसे पहले देखो फंक्शन है कि नहीं। फंक्शन होने के लिए क्या चीज, 2 चीजें ट्रू होनी चाहिए। कौन सी 2 चीज? हर एक वैल्यू के लिए एक आउटपुट होना चाहिए। क्या 1 के लिए आउटपुट है? यस। 2 के लिए आउटपुट है? यस। 3 के लिए आउटपुट है? यस। हर एक वैल्यू के लिए एक आउटपुट होना चाहिए। और थोड़ा सा हिंदी में बोलूं, हर एक वैल्यू के लिए एक ही आउटपुट होना चाहिए। तो क्या वो भी है? 1 के लिए एक ही आउटपुट है, 2 के लिए एक ही आउटपुट है, 3 के लिए भी एक ही आउटपुट है। अच्छा, अब देखो ये डोमेन हो गया। आउटपुट और इस पूरे में थोड़ा सा डिफरेंस है ना। आउटपुट और इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इसमें आउटपुट सिर्फ ABC आ रहा है और ये पूरा का पूरा, दिस होल थिंग इज ABCD। तो ये सेट बड़ा हो सकता है। तो ये सेट जो है, ये पूरा का पूरा सेट इज कॉल्ड कोडोमेन एंड द आउटपुट
output is called range. मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है? ठीक है, मेरे लिए इस चैप्टर में आज की क्लास में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आज की क्लास में? डोमेन। आज की क्लास में हम डोमेन पढ़ेंगे, अभी आगे आएंगे डोमेन में। यस, ग्रेट। आज की क्लास में हम डोमेन पढ़ेंगे। तो 3 चीजें मैंने देखी अभी इस पेज में। कौन सी 3 चीजें देखी? डोमेन, दिस इज द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। रेंज वुड ऑलवेज बी पार्ट ऑफ कोडोमेन। रेंज वुड ऑलवेज बी पार्ट ऑफ कोडोमेन, क्योंकि जो आउटपुट आना चाहिए वो इसी सेट से आना चाहिए, इसी सेट का होना चाहिए। तो रेंज वुड ऑलवेज बी सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है? डोमेन, ये बड़ा वाला सेट इज कॉल्ड कोडोमेन, ठीक है? इनमें कोई भी डोमेन एंड कोडोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स में कोई भी रिलेशन नहीं होता। मतलब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूं। द डोमेन कुड बी अल्फा बीटा गामा, द रेंज कुड बी ए बी सी डी ई एफ से लेके जेड तक, और जो फंक्शन होगा वो ये हो सकता है कि अल्फा बीटा गामा सब के सब किससे एसोसिएटेड हो? ए से। तो मुझको बताओ इसमें डोमेन क्या है? मेरे इस एग्जांपल में डोमेन क्या है? मेरे इस एग्जांपल में डोमेन है अल्फा बीटा गामा वाला सेट। डोमेन डी इज माय अल्फा बीटा गामा वाला सेट। माय कोडोमेन इज ए बी सी से लेके सारा जेड तक वाला सेट। एंड माय रेंज इज जस्ट वन वैल्यू। कौन सी वैल्यू? ए, क्योंकि मेरा आउटपुट इज जस्ट वन वैल्यू। तो अब सबको डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज समझ में आई? ग्रेट, ठीक है। सो एवरीवन, हाँ श्रेया क्या पूछ रही हो? साइज ऑफ में अजिंक्य कुछ भी हो सकता है सेट के अंदर, वो तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं। यश रोशनानी, दिस इज अ फंक्शन, ऑब्वियसली दिस इज अ फंक्शन। अल्फा बीटा गामा तीनों के लिए आउटपुट एग्जिस्ट कर रहा है, और तीनों के लिए एक यूनिक आउटपुट एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब अल्फा के 2 आंसर नहीं आ रहे, बीटा के 2 आंसर नहीं आ रहे, गामा के 2 आंसर नहीं आ रहे। तो दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन। श्रेया कुछ बोल रही थी? Yeah, so I just wanted to ask that the range should always be equal to or smaller than the domain, like the number of elements, right? रेंज शुड ऑलवेज बी इक्वल टू और स्मॉलर देन। हाँ, मतलब ऑब्वियसली, मतलब क्यों? हर एक डोमेन के लिए। बट वैसे ये क्वेश्चन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट यस दिस इज अ कॉमन सेंस कि डोमेन 1 2 3 है तो उसका आउटपुट इससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो अगर डोमेन में 10 है तो रेंज में 10 हो सकते हैं या उससे कम हो सकते हैं। ये लिखा सबने? अब एक फंक्शन का सीधा सीधा एग्जांपल बताता हूं, फंक्शन का एग्जांपल बताता हूं, समझ में आएगा।
सबने लिख लिया ये? एक सबसे सिंपल मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, x प्लस 2, मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया x प्लस 2, ठीक है। मैंने डोमेन उसका डिफाइन कर दिया 1 2 3 और उसका कोडोमेन डिफाइन कर दिया ऑल रियल नंबर। मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया x प्लस 2, मैंने डोमेन डिफाइन कर दिया 1 2 3 और कोडोमेन डिफाइन कर दिया ऑल रियल नंबर। तो मुझे बताओ इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज होगी यस 3 4 एंड 5। क्यों? 1 पुट किया तो 1 प्लस 2 इज 3 सिमिलर, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, ये सबसे सिंपल फंक्शन है, सबसे सिंपल फंक्शन है। दूसरा कोई फंक्शन, मतलब मोस्ट ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शंस, पॉलिनोमियल आर फंक्शंस, सारे के सारे पॉलिनोमियल टर्म फंक्शन होते हैं, ठीक है। आगे और देखेंगे क्या क्या फंक्शन है। अब आते हैं, मैंने क्या बोला था आज की क्लास में हम सबसे ज्यादा क्या पढ़ेंगे? डोमेन, ठीक है। देखो डोमेन, अगर मैंने तुमको फंक्शन दे दिया, मैंने तुमको x प्लस 2 दे दिया सपोज करो, और मैंने तुमको डोमेन नहीं दिया होता इसका, तो तुमको ये समझ में आता है कि मुझे x में क्या वैल्यू डालनी है फॉर fx इज इक्वल टू x प्लस 2। तुमको अगर मैंने डोमेन नहीं दिया होता तो तुम्हें ये क्लिक कर सकता है कि मैं fx में कौन सी वैल्यूज डाल सकता हूं। क्या मैं fx में अपना नाम डाल सकता हूं? नहीं। क्या fx में तुम्हारा नाम डाल सकता हूं? नहीं। क्या fx में मैं 7 डाल सकता हूं? यस। क्या fx में मैं 1.1 पुट कर सकता हूं? यस। क्या fx में मैं माइनस इंफिनिटी या माइनस 10 की पावर 10 लाख पुट कर सकता हूं? यस। तो तुमको बाय डिफॉल्ट समझ में आता है, अगर फंक्शन दिया है तो तुमको समझ में आता है इसका डोमेन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होगा। ठीक है। और अगर मुझे फंक्शन दिया है और मुझे डोमेन मिल गया तो मैं उसका रेंज भी 100% निकाल सकता हूं। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फंक्शन। वो हमेशा क्वेश्चन में तुमको दिया रहेगा और फंक्शन को देख के तुम समझ लोगे कि मेरा डोमेन क्या है। बेसिकली जो सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आज की क्लास में आता है, दैट इज टू फाइंड आउट डोमेन। ठीक है। तो ये बिल्कुल सबसे सिंपल टाइप का फंक्शन हुआ। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसमें क्या पुट कर सकते हो? क्या पुट कर सकते हो x की वैल्यू? अगेन एनी नंबर, मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी पुट कर सकता हूं यहां पे। तो इसका भी डोमेन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी हुआ। तो ऑब्वियसली इतना सिंपल सा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अब आते हैं बेसिकली डोमेन पे कि क्या चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट थ्री थिंग्स। अब मैंने फंक्शन दिया fx इज इक्वल टू 1/x। ये एक फंक्शन है fx इज इक्वल टू 1/x। इसमें x क्या नहीं पुट कर सकते हो? आंसर भी सबको दिख रहा है। आई कैन नॉट पुट x इज इक्वल टू 0
तो इसके लिए, इसके सॉल्विंग के लिए मैं क्या लिखूंगा, x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, और उससे जो आंसर आएगा दैट इज माई पार्ट। अगर x नॉट इक्वल टू 0 है तो आंसर क्या होगा, ये r क्या है, ये r, ये रेंज वाला r नहीं है, ये r क्या है, रियल नंबर। तो x नॉट इक्वल टू 0, तो इसका डोमेन है रियल नंबर माइनस 0, इसको डिफरेंस बोलते हैं, या कहीं 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 तुम्हें सेट ऐसे भी लिखा होगा, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डिफरेंस 0। रियल नंबर इज सेम एज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तुमको समझ में आई, fx इज इक्वल टू 1/x का डोमेन क्या होगा, r माइनस 0। कैसे निकालोगे, जो भी डिनोमिनेटर है दैट कैन नेवर बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, डोमेन ऑफ रूट x, अगर फंक्शन है रूट x, तो मैं x को क्या नहीं पुट कर सकता, x को मैं निगेटिव नंबर नहीं पुट कर सकता, या फिर मैं थोड़ा सा और अच्छे से बोलूं, x हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x 0 या पॉजिटिव होना चाहिए, एम आई करेक्ट? जब भी रूट आ गया क्वेश्चन में, तो रूट के अंदर की वैल्यू हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैंने वेविकर इनइक्वालिटी याद रिवाइज करने को बोला था, याद करो, उसमें क्वेश्चन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का आंसर क्या होता था, 0 से इंफिनिटी। तो यहां से स्टेप 1 तुम्हारा होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्टेप 2 होगा आंसर विच इज 0 से इंफिनिटी। 1 अपॉन रूट एक्स, अगर 1 अपॉन रूट एक्स आ गया तो देखो डिनोमिनेटर में आ गया रूट, तो डिनोमिनेटर का रूट के अंदर का क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर के रूट के अंदर की क्या कंडीशन होनी चाहिए, द एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन 0, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर का रूट है, तो पहली चीज तो रूट है, तो उस वजह से पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन डिनोमिनेटर है तो इसका मतलब ग्रेटर होना चाहिए। तो x ग्रेटर देन 0 का आंसर क्या होता था, अगेन वेविकर इनइक्वालिटी में 0 से इंफिनिटी। एसी का रिमोट कहां गया, एवरीवन ये चीज क्लियर हुई? तो मैंने 3 चीजें देखी इस पेज में, अब इसी पेज के बेसिस पे आगे के 5 क्वेश्चंस हैं। अभी वी वुड बी डूइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। ठीक है, रूट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर है, तो रूट के अंदर 0 हो सकता है, यस हो सकता है, रूट 0 इज 0, रूट 0 इज 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिसका आंसर आया 0 से इंफिनिटी। यहाँ पे डिनोमिनेटर में रूट है, तो डिनोमिनेटर के रूट में 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, तो डिनोमिनेटर का रूट के लिए क्या सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर के रूट में जो वैल्यू है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन 0, जिससे आंसर निकला 0 से इंफिनिटी। गॉट इट? ठीक है, यस एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन, मैं पानी लेके आता हूं, पूरा लिखो।
हाँ आ गया मैं, पता नहीं तुम लोगों ने कुछ चैट भेजा होगा तो वो मैंने देखा नहीं होगा. लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन. Yes, sir. This is the first question. Find the domain of following function. Question है root of 2x minus 5. इसका डोमेन निकालो. चलो करो, सोचो 1 मिनट सोच के ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा ही. न्यूमरेटर में रूट है तो क्या लिखते थे, कैसे सॉल्व करते थे? दैट पोर्शन हैज टू बी, न्यूमरेटर में रूट है, आयुष सिंघरे न्यूमरेटर में रूट है तो दैट पोर्शन हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो इससे आंसर x ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2. तो मेरा आंसर क्या मिला? 5/2 से इनफिनिटी. किसी को इसमें कंफ्यूजन? ब्रैकेट का ध्यान रखना. देखो मैंने ब्रैकेट बहुत सोच समझ के लगा रहा हूं, आर्बिट नहीं लगा रहा हूं. ये सारे के सारे ब्रैकेट वेवी कर्व इनइक्वालिटी के पहले लेक्चर में बहुत क्लियरली एक्सप्लेन है. क्लोज ब्रैकेट क्यों? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, गलती नहीं होनी चाहिए किसी से भी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं. Yes, sir. इसका डोमेन बताओ. डिनोमिनेटर में है एंड डिनोमिनेटर के में रूट है. गुड हित, गुड अक्षय. श्रेया थोड़ा सा और सही करो. कार्तिक रुतजा गुड. आंसर है माइनस इंफिनिटी से 5/2. पाशवा क्या कर रहे हो? हाँ ठीक है, आंसर दो पाशवा, सही बोला था. 5 माइनस 2x ग्रेटर देन 0 सॉल्व करना है. ये 2 है. 5 माइनस 2x ग्रेटर देन 0 सॉल्व करना है. अब इसको वेवी कर, मतलब उसने बताया था अगर यहाँ पे माइनस है इसको इधर भेज दो या पूरे माइनस से जो जैसे भी करो. 5 क्या है तो इससे आया बेसिकली x लेस देन 5/2. तो आंसर क्या होता था x लेस देन 5/2 का? माइनस इंफिनिटी से 5/2, 5/2 पे ओपन. तो ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए सबसे? सर एक डाउट है. पूछो. सर इधर हम रूट कंसिडर करते हैं, बट सर कैन वी कंसिडर कॉम्प्लेक्स नंबर्स आल्सो इन अ रेंज? नहीं, जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं वी आर लुकिंग एट रियल नंबर. कैलकुलस या इन जनरल एक कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर छोड़ के हम एवरीवेयर वी लुक फॉर रियल नंबर. हम स्ट्रेट लाइन हो गया, कहीं पे भी हो गया, एवरीवेयर जो मेरा x का आंसर होगा दैट हैज टू बी रियल नंबर. ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करते. रियल लाइफ में इमेजिनरी नंबर एग्जिस्ट नहीं करते तो क्यों इतना कॉम्प्लेक्स बनाए. ठीक है, सो आंसर है माइनस इंफिनिटी से 5/2. नेक्स्ट आउं. वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1. वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1. इसका आंसर बताओ.
अक्षय थोड़ा सा और सही करो। यश श्रवण गुड। हेत सही करो। अभी तक बाकी लोगों का सही नहीं आ रहा है, सही नहीं आ रहा है। जिसका सही आएगा मैं बोल दूंगा। तुहिन गुड। द आंसर इज, चलो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, बहुत लोगों का गलत आया है। 1 अपॉन डिनोमिनेटर है ना, 1 अपॉन डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर की कंडीशन में, डिनोमिनेटर की कंडीशन में क्या होता था कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। व्हाट इज द डिनोमिनेटर हियर? द डिनोमिनेटर इज x स्क्वायर माइनस 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो पहला स्टेप तो ये आना चाहिए सबसे, x स्क्वायर माइनस 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अब लोगों का सही आया, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट बी इक्वल टू 0, हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन नहीं बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x माइनस 1। तो इससे तुमको समझ में आ रहा है x कैन नॉट बी इक्वल टू 1 और माइनस 1। ये चीज क्लियर है? x कैन नॉट बी इक्वल टू 1 एंड माइनस 1। यहां तक सब तीनों स्टेप समझ में आए सबको? तो आंसर क्या हुआ? r डिफरेंस माइनस 1 एंड 1, इस तरह से लिखते हैं। r पूरे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड माइनस 1, तो उसको ऐसे लिखा जाता है r माइनस, जो भी वैल्यूज नहीं हो सकती हैं उनको ऐसे लिखा जाता है -1, 1। ठीक है, अभी क्लियर हुआ सबसे? कुछ लोगों ने 1 से इंफिनिटी बोला था, कुछ लोगों ने r माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, उन्होंने -1 to 1 बोल दिया था। जब डिनोमिनेटर में रूट वूट नहीं है तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। काफी लोगों ने उसका आंसर दे दिया था मुझको, 1 अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 का। इसका मतलब ये हुआ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 एंड 1। ठीक है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 एंड 1। ठीक है, नेक्स्ट करें। 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। गुरजीत, गुड रुतजा, सब लोग से आ रहा है। सुमित थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। श्रेया गुड। यशवन दिमाग लगाओ। नक्षत्र सही है, काफी लोगों का सही आ रहा है। पाशा सही है, पूरा सही है। द आंसर इज ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। सीधे सीधे x स्क्वायर प्लस 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, एंड विच इज ऑलवेज ट्रू। x स्क्वायर प्लस 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। x स्क्वायर, इसका तो कोई फैक्टराइजेशन ही नहीं हो सकता। तो x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिसपे ये वैल्यू 0 है, तो मुझे कुछ भी माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर है ऑल रियल नंबर्स। यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं लोगों को? ठीक है,
नेक्स्ट करें 1/x³ माइनस एक्स, 1/x³ - x। किसने किसने हैंड रेस किया देखा जरा। यश, शवन, पाशवा, गुड। आदित्य गुड, वेरी गुड आदित्य। हेत गुड। अजिंक्य नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, गलत आंसर नहीं एक्सपेक्ट करता हूं मैं। नक्षत, साहिल गुड। अनीश सही करो, यश पाटिल सही करो, अक्षत जोशी गुड, ऋतिजा गुड। आर माइनस, कुछ आर माइनस, अब वही चीज है, डिनोमिनेटर आ गया तो क्या चीज होनी चाहिए, x³ - x नॉट इक्वल टू 0। जीत बड़े हो गए हो ना, कितने साल के हुए जीत? जीत कितने साल के हुए? 16। अच्छा, 11 में 12 में हो? 11th में 11 साल, 12 13 साल और 3 साल में, अच्छा 3 साल में तुमने ज्वाइन किया एंड 11 years, यस ठीक है। फेल भी तो हुए थे, भूल गए? नर्सरी में 2 बार फेल हुए थे, उसको ऐड किया कि नहीं किया? हाँ तो कितने 18 years के हो गए होंगे। यहाँ पे हैं कुछ लोग 20-22 साल के भी हैं, 4-4 5-5 साल फेल होके आए हैं। आराम से चलता है ना इतना। फेल होना इधर वो होता है ना, मतलब प्राउड फील होना चाहिए। नर्सरी में फेल हुए जिसमें जबरदस्ती पास किया जाता था। हाँ टैलेंट है तुम लोगों में, है फेल होने का भी टैलेंट है। सच में जानते हो क्या है, हाँ मैं बताता हूँ, सुनो हाँ बहुत हो गया। कहाँ गए? कहाँ चला गया? कोई नहीं, मुझको देखो ठीक है। जो स्क्रीन शेयरिंग थी वो हटा दो। तुम लोग को लगता होगा ना कि फेल होना मतलब पास होना डिफिकल्ट होता है ना, यही फील आता होगा ना सबको। इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, स्पेशली आईआईटीज में, आईआईटी की बात मैं कर रहा हूँ, मैं एनआईटी टॉप कॉलेज की बात कर रहा हूँ, वो वैसे वाले कॉलेज में नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। उसमें जानते हो ना, फेल होना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। फेल होना जानते हो कैसे? मैं आईआईटी में था अपने 5th सेमेस्टर मतलब 3rd ईयर में, 5th सेमेस्टर नहीं सॉरी 4th सेमेस्टर में प्रोबेबिलिटी का कोर्स होता है। कंप्यूटर साइंस वालों को प्रोबेबिलिटी का कोर्स होता है, तो इसी वजह से मैथ्स, अगर किसी को कंप्यूटर साइंस करना है तो मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का कोर्स होता था, हमारी मैथ्स डिपार्टमेंट लेता था, जैसे डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, मैथ्स डिपार्टमेंट। इन द आईआईटीज में जो एग्जाम्स होते हैं 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट क्विज 10 मार्क्स का, मिड सेमेस्टर 30 मार्क्स का, सेकेंड क्विज अगेन 10 मार्क्स का, एंड सेमेस्टर 50 मार्क्स का। तो कितने हुए टोटल? 100 मार्क्स का हुआ ना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मेरी अच्छी थी, तो वो चीज है। तो जब अच्छी थी तो क्विज 10 मार्क्स के, क्विज में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3-3 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 1 मार्क का 2 क्वेश्चन। मिड सेमेस्टर 30 मार्क्स के, फिर ये क्या हो गया, फिर अगेन सेकेंड क्विज 10 मार्क्स का। क्विज क्लास में होते हैं, मिड सेमेस्टर एंड सेमेस्टर जैसे एग्जाम्स होते थे वैसे होते हैं। क्विज क्या हुआ, टीचर आया,
आज क्विज है, कभी सरप्राइज क्विज हो जाते हैं, कभी अनाउंस कर देते हैं, सब लोग क्लास में बैठ के देते थे, मतलब अगल बगल वाले भी बैठ के आराम से, क्विज में चीटिंग भी होती थी, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी का टेस्ट था, मुझको आए थे फाइनल एग्जाम सब कुछ मिला के आउट ऑफ 100 69 कुछ आए थे। हाँ, मैं बहुत चीटिंग करता था, यस, आईआईटी में बहुत चीटिंग करते हैं लोग। मुझे 69 कुछ आए थे मार्क्स, और टॉपर के कुछ 73 थे। तो मैं जाके मैम से लड़ रहा था, मैम मेरे मार्क्स बढ़ाइए, मेरे मार्क्स बढ़ाइए, होता है ना, मतलब मार्क्स बढ़ाने वाला कि ये सही है, वो सही है, ठीक है। साथ में अनिकेत मंगलम था, एक मेरे बैच का दोस्त था, अनिकेत मंगलम, वो फेल हो गया था। जैसे 10 9 8 7 6 ये ग्रेड्स मिलते हैं 5, उसके बाद पक्का मिलता है, पक्का मींस F, ठीक है। 10 9 8 7 6 उसके बाद F। वो अपने मैम से बोला था, मैम मैम प्लीज मुझे पास कर दीजिए, प्लीज मुझे पास कर दीजिए, रिक्वेस्ट करना ना। तो मैम उसकी कॉपी उसको दिखाई। तुम सोच सकते हो कितने मार्क्स पे उसे F मिला होगा, आउट ऑफ 100 उसने कितने मार्क्स स्कोर किए होंगे तब उसे F मिला होगा। जिसने 5 मार्क्स अटेंड किए, 5 मार्क्स लाया था आउट ऑफ 100, उसका ग्रेड था 5। 10 9 8 7 6 5 आउट ऑफ 100 5 मार्क्स लाने वाले को ग्रेड था 5। इसके 3 मार्क्स थे, 3 मार्क्स। मतलब सोचो आईआईटी या इसमें फेल होना इतना डिफिकल्ट है। फेल होने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है। तुमने पहले क्विज में भी कुछ नहीं किया, मिड सेमेस्टर में भी कुछ नहीं किया, सेकंड क्विज में भी, एंड सेमेस्टर तुमने कुछ किया ही नहीं, चिल मारे बिल्कुल। तुमने बगल वाला एक क्वेश्चन कर रहा था वो भी तुमने नहीं देखा, मैं शरीफ हूं, मैं नहीं देखूंगा, हटा लो। मतलब उसने एक, समझ में आ रहा ना, 2 क्विज जो क्लास में हुए उसके वो 2 क्वेश्चन कर देता 3 मार्क्स के, तब भी वो पास हो जाता। तो आईआईटीज में या टॉप कॉलेजेस में फेल होना इज वेरी डिफिकल्ट। सेम डिफिकल्ट होता है टॉप आना, मतलब ऑब्वियसली टॉप करना एंड फेल करना, जो 2 एक्सट्रीम होते हैं ना, दोज आर मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। बाकी बीच वाले तो सभी आते हैं। सर जो आईआईटी निकालेगा वो 5 क्यों लाएगा? जो आईआईटी निकालेगा तो वो 5 क्यों लाएगा? देखो अभी तुम मोटिवेटेड हो कि अभी मुझे पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, राइट? टू अचीव यू हैव अ टारगेट टू गेट इनटू आईआईटी, गेट इनटू अ टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज। वहां पे पहुंच के पहले साल कैसा लगता होगा? बोलो, कैसा फील होता होगा? आई हैव अचीव समथिंग, मैं तो पहुंच गया, अब तो मैं चिल हूं। लोग ऐसे ऐसे थे ना, मतलब मेरे बैच में उत्कर्ष करके दोस्त था, फ्राइडे वो सोता था, फ्राइडे शाम को वो सोता था, एंड संडे आफ्टरनून वो उठता था। एक एक दिन उसका गायब होता था। इट इज लाइक दैट, मतलब बीच में खाने के लिए उठता था और कुछ नहीं, सोया, सुबह उठा, खाया, फिर सोया, मतलब किसी से नहीं, पूरा फ्राइडे सोया, संडे रात को, नेक्स्ट डे वापस क्लास में। तो एक बार जब पहुंच जाते हो तो वो लाइफ अलग ही है जितना है, ठीक है। मजा आता था, हम लोग भी घूमने फिरने, वो हाँ चीटिंग के लिए पनिशमेंट मिलती थी, बट पकड़े गए तब ना, होता है ना। नहीं, मैं फेल नहीं हुआ अजिंक्य, मतलब मैं हमेशा पास रहा, मतलब कभी आज तक, हाँ कभी फेल नहीं हुआ, पढ़ाई लिखाई ठीक थी। ठीक है, चलो वापस आ जाओ, लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। हाँ, मैं ये क्या कर रहा था, मैंने क्या बोला, यही कर रहे थे ना, एक्स क्यूब माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। अगेन कभी भी इक्वालिटी कभी भी ये गायब नहीं होता, हमेशा अगर ये x है नॉट इक्वल टू 0 तो इससे सॉल्यूशन x माइनस 1, इससे मेरे 3 सॉल्यूशंस आए, x नॉट इक्वल टू 0 1 एंड माइनस 1, तो मेरा आंसर क्या होगा, r माइनस
-1 0 1. This is my answer. All real number except -1 0 and 1. ये ब्रैकेट, ये वाले ब्रैकेट लगते हैं, वो जल्दीबाजी में ऐसे बना देता हूं, बट these are these brackets. ठीक है, अभी क्लियर हुआ? कर्ली ब्रैकेट। नेक्स्ट करें, ये लिख लो जिसने भी गलत किया है, करेक्ट इट। ये दिस, हाँ, आर के बदले -∞ to ∞ भी लिख सकते हैं, वो ऑप्शन में कैसे आएगा वो चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x होल अपॉन x² - 3x + 2। इसका डोमेन वाला ही क्वेश्चन है, और कुछ नया नहीं है। एक मिनट वेट करना। पांचवा गुड, अक्षय गलत है, सही करो। एट करेक्ट, ऋतुजा रॉन्ग, अक्षत करेक्ट, नक्षत्र रॉन्ग। अपना नाम लिखो, कोई एक सिर्फ अपने रोल नंबर के साथ है, तो रोल नंबर इतना प्यारा भी रोल नंबर नहीं है कि मुझे नाम याद रहे। अच्छा, क्या बताओ, देखो यहाँ पे कुछ न्यूमरेटर है, कुछ डिनोमिनेटर है। क्या न्यूमरेटर 2x में न्यूमरेटर पे कोई इशू है? न्यूमरेटर पे कोई कंडीशन नहीं है, 2x कैन टेक एनी वैल्यू। इशू किस पे होता है? डिनोमिनेटर पे। तो डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा क्वाड्रेटिक है। तो x कैन नॉट बी इक्वल टू 2 और 1, तो मेरा आंसर है r - 1, 2। करेक्ट हुआ? किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, नेक्स्ट करें। न्यूमरेटर से कोई भी इशू नहीं हुआ, क्योंकि न्यूमरेटर में आई कैन पुट एनी वैल्यू। न्यूमरेटर एक सिंपल पॉलिनोमियल है, न्यूमरेटर एक सिंपल पॉलिनोमियल है, तो उस पॉलिनोमियल से कोई इशू नहीं होगा। डिनोमिनेटर में इशू हो सकता है ना, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो मुझे यह पता चल गया r कैन नॉट बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर भी एक पॉलिनोमियल है, तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 और 0, 1 and 2। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, -∞, इन्फिनिटी माइनस इसको एक और तरह से सेट्स में इसको एक और तरह से लिख सकते थे, -∞ से 1, देखो ओपन ब्रैकेट, यूनियन 1 से 2, यूनियन 2 से इन्फिनिटी। क्या ये दोनों सेम है? देखो -∞ से 1 आया, 1 पे ओपन ब्रैकेट है, अगर 1 पे ओपन ब्रैकेट है इसका मतलब 1 इज नॉट द पार्ट ऑफ माय आंसर। अगेन 1 से 2, ठीक है, फिर 2 से इन्फिनिटी, यानी 1 and 2 आर नॉट पार्ट ऑफ माय आंसर, रेस्ट एवरीथिंग। तो ये दोनों इस तरह से भी लिखे जा सकते हैं। अक्षय, अभी वो क्वेश्चन में हम देख लेंगे, अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे। अगर न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट होता तो ऑब्वियसली कंडीशन आ जाती, स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीजें ग्रेटर देन
0 होती हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट करें। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, वन माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई रिपीट, 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। करो, आंसर दो। नक्षत्र, प्रणव, दिमाग लगाओ। इस 1 माइनस से कोई इशू है? इस 1 माइनस से कोई भी इशू नहीं होगा। जो इशू आ रहा है वो मेरा इस पोर्शन में आ रहा है। क्यों? ये पोर्शन रूट के अंदर है। जब भी रूट आ जाता है तो रूट के अंदर के पोर्शन के ऊपर क्या कंडीशन लगती है? आपका काफी लोगों के सही है, आदित्य, एवरीवन। रूट के अंदर की कंडीशन आती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, शायद वेविकर इनइक्वालिटी में पढ़ाया है मैंने। हमेशा जो हाईएस्ट वो होता है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव करते हैं। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर देते हैं, एक्स माइनस 1 वेवी कर्व -1, सिर्फ एक बार बता दे रहा हूं, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। हमको कौन सा पोर्शन चाहिए? लेस देन इक्वल टू, यानी कि निगेटिव पोर्शन चाहिए। तो मेरा आंसर क्या हुआ? माय आंसर इज x बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट। क्यों? लेस देन इक्वल टू है। तो मेरा आंसर क्या हुआ? -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट। क्लियर है एवरीवन? ठीक है, लिख लो जिसने अगर कुछ गलत लिखा है तो। ये सारे के सारे क्वेश्चन हम तीन ही टाइप के क्वेश्चंस है। न्यूमरेटर में रूट, डिनोमिनेटर या फिर डिनोमिनेटर में रूट। ठीक है, ठीक है। हाँ अजिंक्य, आज कैसे डिफिकल्ट वाला दूंगा? अभी तो पहले अच्छा चल रहा है, बट हाँ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास वी वुड डू वन गुड क्वेश्चन फॉर श्योर। 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x। वन अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x। सही अक्षर? आयान देखो, समझो थोड़ा सा। हेत करेक्ट है, साहिल करेक्ट है। ब्रैकेट्स लगा के सही से आंसर दिया करो। ब्रैकेट्स भी इंपॉर्टेंट है, अगर किसी ने ब्रैकेट गलत दिया है तो इसका मतलब मैं गलत मानूंगा उनके आंसर्स को। दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0। क्यों? डिनोमिनेटर का रूट है। यस श्रेया, गुड। हर्षवर्धन सही करो बेटा। डिनोमिनेटर का रूट है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x ग्रेटर देन 0।
ये तो अगेन इनइक्वालिटी आ गई, इनइक्वालिटी आ गई तो स्टेप्स वही रह गए, x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, ये 0 मिलता है, ये 4 मिलता है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो मुझे पॉजिटिव पोर्शन चाहिए, तो मेरा आंसर है माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 4 से इंफिनिटी, ऑल द ब्रैकेट्स ओपन, क्यों? ग्रेटर देन वाला क्वेश्चन है। हाँ हर्षवर्धन, तभी तो ग्रेटर देन 0 बोला है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। अगर डिनोमिनेटर में है तो इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0। अगर यही क्वेश्चन मेरा ये होता रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो मैं सॉल्व किसके लिए कर रहा होता? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, हाँ, जिसने r माइनस लिखा है उनका भी चलेगा, बट अगर r माइनस लिखोगे तो कुछ लोगों ने आंसर गलत उसमें दिया है, r माइनस 0 से 4 विद स्क्वायर ब्रैकेट होगा, नॉट द, मतलब क्लोज ब्रैकेट होगा, नॉट द ओपन ब्रैकेट, बट ठीक है, क्योंकि 0 and 4 इज नॉट द पार्ट ऑफ द आंसर। एवरीवन क्लियर? यस सर। हाँ, NK01 MA03, आई एम गेटिंग योर चैट, बट मुझे तुम्हारा नाम उन्होंने उसके आगे नहीं लिखा, तो मुझे पता ही नहीं है। राइट योर नेम आफ्टर दैट। हाँ तो बेटा उसके बाद अपना नाम लिखो, रीनेम कर सकते हो, अगर नहीं है तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखो, योर रोल नंबर और उसके बाद योर नेम। ठीक है, जैसे मान लो मेरा रोल नंबर था 05010106, उसके बाद मेरा आतिफ जमील, या सिर्फ आतिफ लिख दूंगा तब भी है। बाय द वे दिस इज माय IIT रोल नंबर। कैसे हुआ कोई बता सकता है? एनी आइडिया कैसे ये रोल नंबर मिला? 05, यानी कि आई गॉट इनटू IIT इन 2005। 01 means I am a BTech student. 02 means I would have been a MTech student. ये दोनों मेरे ईयर थे, ये दोनों मेरे बीटेक या एमटेक के लिए डिनोट होते थे। बीटेक के लिए 01, एमटेक के लिए 02, अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग होता। 01 इज द कोड फॉर CSE, कंप्यूटर साइंस के लिए 01 था, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 02 था, मैकेनिकल के लिए 03 था। कैसे क्यों डिफाइन किया उन्होंने, आई डोंट नो, मतलब जनरली उन्होंने क्या दिमाग नहीं लगाया, उन्होंने वैसे रैंकिंग कर दी। ठीक है, 01 इज कंप्यूटर साइंस। 06 मतलब मैं क्लास में, ऑब्वियसली मेरे आतिफ नाम के ऊपर देयर वर 5 स्टूडेंट्स मोर। ठीक है, सो दिस वाज माय रोल नंबर। इसका आईडी कार्ड अभी भी रखा है मेरे पास, किसी को डिग्री देखनी होगी तो डिग्री भी दिखा दूंगा अगर किसी को डाउट है। ठीक है, हाँ गॉट इट, ये चीज समझ में आ गई। r माइनस, मतलब आंसर इज माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 0 से 4 से इंफिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट करें। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसका भी आंसर देना, सही आंसर देना सब लोग, बहुत सिंपल सा है, पिछले वाले जैसा ही क्वेश्चन है, तो कोई इशू नहीं होगा। आज पहली क्लास है, लाइट रखूंगा, तभी मैंने 2.5 आवर्स की क्लास का भी अनाउंसमेंट नहीं किया है, सिर्फ 2 आवर्स का किया है। थर्सडे की जो क्लास होगी वो 2.5 आवर्स की होगी प्रॉपरली। गुड अक्षर, साहिल, देखो ब्रैकेट की गलती किया था साहिल तुमने,
अगेन मैं वापस उसी चीज पे आना चाहूंगा, बाकी लोगों का सही है। हाँ। मैं क्यों कुछ लोग उल्टी तरह से आंसर दे रहे हैं आर माइनस, मैं वो प्रिफर नहीं करूंगा, क्योंकि जब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं तो सबसे पहले वो चीज मैं नोटिस करूंगा कि मेरे सॉल्विंग में मैंने क्या बोला था कि रूट न्यूमरेटर के रूट की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू तो x माइनस 3 x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका वेवी कर्व से अगर मैं सॉल्व करूं, वेवी कर्व, क्योंकि 1 3 प्लस माइनस प्लस मैंने रिवाइज करने को बोला था हर्षवर्धन, ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आंसर है माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। ये दोनों ब्रैकेट्स जो लगेंगे वो क्लोज ब्रैकेट लगेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये 1 वाला और 3 वाला, इट हैज टू बी क्लोज ब्रैकेट। अगर मैं आंसर इस तरह से लिख रहा हूं, दिस आंसर इज इक्विवेलेंट टू आर माइनस, अगर आर माइनस करूंगा तो 1 से 3 नहीं होना चाहिए, बट अगर यहां पे क्लोज है तो वहां पे ओपन लगेगा। ओके क्लोज ब्रैकेट नहीं है लोगों के पास? ठीक है कोई नहीं, हाँ ठीक है चलेगा, कोई इशू नहीं। एवरीवन क्लियर टिल दिस पॉइंट? कोई कंफ्यूजन किसी को? तो माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी डोमेन के क्वेश्चंस हैं, डोमेन है। तुम्हें नेक्स्ट क्लास जो थर्सडे की क्लास होगी उसमें आज की क्लास पूरा रिवाइज करके आओगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी पूरी डोमेन पे जाएगी। एंड मैं देखता हूँ कहाँ तक हो पाएगा नेक्स्ट क्लास में, बहुत सारे डोमेन करेंगे एंड होपफुली रेंज स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। यस फंक्शन एक बड़ा चैप्टर है, आराम आराम से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता हूं, रूट ऑफ 1 माइनस मॉड एक्स। रूट ऑफ 1 माइनस मॉड एक्स, मैंने मॉड्यूलस भी रिवाइज करने को बोला था शायद, मैंने बोला था ना मॉड वाले क्वेश्चंस भी रिवाइज करके आना। हाँ 10th क्वेश्चन गायब हो गया है, 11th करो कोई नहीं, वो बीच बीच में एक दो क्वेश्चन वो रिपीट क्वेश्चन था तो कोई इशू नहीं है। एवरीवन, रूट ऑफ 1 माइनस मॉड एक्स, 1 माइनस मॉड एक्स ग्रेटर देन 0 की ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 माइनस मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिसको हम लिख सकते थे मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1, अगर इसको उधर भेजोगे तो। अब इसको दो तरह से सॉल्व करना बताया था शायद मैंने, सीधे सीधे इसका आंसर डायरेक्ट हो सकता था x बिलोंग्स टू -1 to 1, माई डायरेक्ट आंसर इज x बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है। मॉडुलस में हाँ एक बार
हाँ सॉरी, वापस आ जाते हैं। मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1, तो x बिलोंग्स टू -1 to 1। ये सबसे मॉड का सबसे सिंपल क्वेश्चन था। अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन 2, तो आंसर याद करो, x बिलोंग्स टू -∞ to 2 यूनियन 2 to इंफिनिटी होता था। कराया था ना मॉड्यूलस में? ठीक है, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1, तो x बिलोंग्स टू -1 to 1। कुछ लोग इसको वैसे केस लेके भी सॉल्व करते थे। अगर मॉड का थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आता तो मैं केस लेके सॉल्व करता था। दो केस लेते थे, अभी वो सब रिवाइज कर लेना। एक में x पॉजिटिव होता था, एक में x निगेटिव होता था। ठीक है, तो वो सारी चीजों पे नहीं जा रहा हूं मैं, बिल्कुल सिंपल सा इसका आंसर है x बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, नेक्स्ट आओ। हेट आएगा वो आगे, वो मैं एक्स्ट्रा लेक्चर जब लेता हूं तो उसमें कराता हूं। वन अपॉन रूट ऑफ मॉड एक्स माइनस एक्स, इसका क्या मतलब हुआ? मॉड एक्स माइनस एक्स हैज टू बी, मॉड एक्स माइनस एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसको दो तरह से कर सकते थे। एक है कॉमन सेंस, देयर आर टू मेथड टू सॉल्व इट। एक सिंपल है कॉमन सेंस और दूसरा है मेथड। क्योंकि लोगों के आंसर गलत आ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं कॉमन सेंस से बताता हूं। इसका मतलब हुआ मॉड एक्स शुड बी ग्रेटर देन एक्स। एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू है कि मॉड हमें उसका मॉड उससे बड़ा हो? एक्स की कौन सी वैल्यू पे उसका मॉड उससे बड़ा हो? ऑल द निगेटिव वैल्यूज, जब भी निगेटिव वैल्यू होंगी, एक्स की कोई भी निगेटिव वैल्यू उठा लो, उसका मॉड उससे बड़ा होगा। -4 का मॉड 4, तो इसका सीधे सीधे आंसर हुआ x बिलोंग्स टू -∞ to 0। एम आई करेक्ट? चेक भी कर लो सीधे सीधे। फॉर एनी निगेटिव नंबर दिस वुड बी ट्रू। ये होता है कॉमन सेंस। दूसरा अपना मेथड, मेथड क्या करते थे? केस लेते थे। केस 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में मॉड हमेशा कैसे ओपन होता था? पॉजिटिव से। तो x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, 0 ग्रेटर देन 0। इधर से कोई भी आंसर नहीं निकला क्योंकि 0 कभी भी ग्रेटर देन 0 नहीं होता। केस 2, x लेस देन 0, यानी कि x बिलोंग्स टू -∞ to 0। निगेटिव केस में मॉड कैसे ओपन होता था? -x से। तो -x ग्रेटर देन 0, -2x ग्रेटर देन 0, ये माइनस को एडजस्ट करोगे तो 2x लेस देन 0, यानी x लेस देन 0। तो देखो इन दोनों से मिला के क्या आंसर निकलेगा? दिख रहा है बिल्कुल कोने में, स्क्रीन शेयर में तो दिख ही रहा होगा। x लेस देन 0 में आंसर क्या निकलेगा? -∞ to 0। फाइनल आंसर क्या होता है? केस 1 एंड केस 2 का यूनियन। तो मेरा फाइनल आंसर आ गया। क्या आ गया फाइनल आंसर? एम आई करेक्ट? सही है? तो समझ में आ गया? लिख लो सब लोग।
कोई नहीं, आज पहली क्लास है तो पढ़ा रहा हूँ, आज नेक्स्ट क्लास में चिल मारेंगे। ठीक है। हाँ कृष्णा, आज ब्रेक नहीं दूंगा, सीधे सीधे अपना कंटिन्यू करके लाइक 4-5 क्वेश्चन और करेंगे एंड देन वी विल फिनिश द क्लास। ठीक है, इसका सीधे सीधे आंसर दो। पिछले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में एक माइन्यूट सा चेंज हो गया है। अच्छा हाँ, दूसरी चीज, अभी 2.5 आवर्स का लेक्चर है, मैं धीरे धीरे आई विल इंक्रीज इट टू 3 आवर्स, क्योंकि हमें कोर्स अच्छे से कंप्लीट करना है, तो वी मे इंक्रीज द लेक्चर टू 3 आवर्स ड्यूरेशन। ठीक है सर, एवरी सब्जेक्ट? देखो मैथ्स में तो मैं करना चाह रहा हूँ, बाकी टीचर से पूछूंगा। ठीक है, बट मैं मोस्टली मैं एवरी सब्जेक्ट ट्राई कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा सिलेबस अच्छे से हो ना सर, बट इनऑर्गेनिक 2.5 आवर ही रखना, इनऑर्गेनिक। अच्छा, तो सबको 2.5 आवर लगेगा, बट ठीक है, इनऑर्गेनिक नहीं, थोड़ा सा और अच्छा, मतलब बीच में ब्रेक दे देंगे। ठीक है, डोंट वरी, एंड थोड़ा सा पढ़ो, पढ़ने का अपना मजा है। इसका आंसर बताओ। आंसर सबको सही आ रहे हैं, एम्प्टी सेट, क्योंकि x माइनस मॉड x हैज टू बी ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन मॉड x। कॉमन सेंस सेज कि कभी भी x कैन नेवर बी ग्रेटर देन मॉड x। ऑब्वियसली 0 भी आंसर नहीं हो सकता था, क्योंकि डिनोमिनेटर में, अगर न्यूमरेटर का पार्ट होता, अगर मैं क्वेश्चन ये बोलता, सपोज करो, अगर क्वेश्चन ये होता तो बताओ आंसर क्या होता। यहां पे तो नल सेट है। अब क्या आंसर होता, कोई बताएगा? सही से बताना, लोग गलत आंसर दे रहे हैं। राजदीप, गुड। द आंसर इज 0 से इंफिनिटी। गुड, आंसर इज 0 से इंफिनिटी। सारी पॉजिटिव वैल्यूज पे यह ट्रू है, कोई भी पॉजिटिव। क्या 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है? 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यस है, सिंपल सी बात है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड x की बात मैं करूंगा तो इट इज 0 टू इंफिनिटी। क्लियर? समझ में आ रहा है? Yes, sir. So when we have our next class, day after tomorrow? Yes, Thursday. Okay. Thursday is 6 to 8:30. Got it. Clear? Yeah. अजिंक्य, ऊपर वाला मेथड क्यों नहीं समझ में आया? देखो x ग्रेटर देन मॉड x है, तो कोई भी वैल्यू तुम देख लो, ग्रेटर देन, निगेटिव वैल्यू के लिए तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट नहीं करेगा, पॉजिटिव वैल्यू के लिए अगर 4 ग्रेटर देन 4 पॉसिबल ही नहीं है, 7 ग्रेटर देन 7 नहीं, तो कोई भी वैल्यू देख लो, कॉमन सेंस सेज कि इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तुम चाहो तो मेथड से भी कर सकते हो, केस ले सकते हो, पॉजिटिव निगेटिव वाला केस ले सकते हो, तब भी आंसर नहीं आएगा। दिस वन, आंसर बताओ। रूट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 की पावर 1/3। अच्छा, जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या पावर होता है? 1/2।
ये है क्यूब रूट। क्या क्यूब रूट में ऐसी कोई कंडीशन होती है पॉजिटिव नेगेटिव वाली? क्यूब रूट के अंदर नेगेटिव हो सकता है? हाँ, क्यूब रूट के अंदर नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे दो कंडीशंस मुझे दिखी, कि एक कंडीशन दिखी मुझे, दो कंडीशन दिखी। पहली कंडीशन या इस स्क्वायर रूट से आई, इस स्क्वायर रूट से क्या कंडीशन मिली? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिससे मुझे मिला आंसर 0 से इंफिनिटी। अब ये इस क्यूब रूट है, क्या क्यूब रूट कोई कंडीशन देता है? नहीं देता। क्यूब रूट डज नॉट गिव एनी कंडीशन। बट ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है, उस टर्म में क्या इशू है? there is a denominator, तो डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0। x minus 2 cannot be equal to 0, so x cannot be equal to 2। तो मैं आंसर क्या लिखूंगा? आंसर वुड बी इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब ये दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। तो आंसर इज 0 से इंफिनिटी डिफरेंस 2। द आंसर इज 0 से इंफिनिटी डिफरेंस 2। समझ में आ रहा है? फिर से एक्सप्लेन करता हूं, डोंट वरी। हाँ, मैं हूं और मेरी सिस्टर है, ठीक है। हम लोग डिनर पे गए मॉम डैड के साथ, ठीक है। मैंने बोला या तो मैं बर्गर खाऊंगा या मैं पिज्जा खाऊंगा। सिस्टर ने बोला कि या तो मैं सैलेड खाऊंगी या मैं पिज्जा खाऊंगी। तो घर वाले क्या ऑर्डर करेंगे? यस, गुड, पिज्जा ऑर्डर करेंगे। समझ में आया? क्यों? क्योंकि दोनों के जो कॉमन पार्ट है दैट वुड बी, हाँ, जो उनको पसंद है ऑब्वियसली। नहीं, घर वाले, मैं आई एम नॉट अडॉप्टेड, मैं अपने मतलब, ठीक है। तो घर वाले हमेशा मेरी पसंद का करेंगे, ठीक है। हाँ, सो ये समझो कि यहाँ पे ये दो चीजें हैं, ये दो कंडीशंस है, दीज आर टू डिफरेंट कंडीशंस। तो इधर से एक कंडीशन निकलेगी, इधर से एक कंडीशन निकलेगी। पहली वाली कंडीशन निकली 0 से इंफिनिटी, क्यों? क्योंकि x रूट के अंदर आया। दूसरी उसमें ये 1/3 था। 1/3 से कोई इशू हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? जैसे स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्यूब रूट के अंदर मेरा पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी टाइप की वैल्यू आ सकती है। तो ये 1/3 से कोई फर्क नहीं पड़ा। बट प्रॉब्लम क्या कर दिया? ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट, डिनोमिनेटर वाले पार्ट कैन नेवर बी इक्वल टू 0। तो यहां पे कंडीशन ली मैंने x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी, नॉट इक्वल टू 0। तो उससे क्या मिला? x नॉट इक्वल टू 0। नाउ ये दोनों कंडीशन, इस प्लस की वजह से हम क्या लेंगे? दोनों का इंटरसेक्शन, जिससे मुझको आंसर मिला 0 टू इंफिनिटी डिफरेंस 2। अभी समझ में आया सबको? सर मुझे एक डाउट है। बस हाँ, 10 मिनट्स। हाँ, किसको डाउट है? सर मुझे एक डाउट है असीम को, Yes, बेटा। कि अभी इस सेट में ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इंफिनिटी, सो 0 इज आल्सो इंक्लूडेड इन द इनिशियल सेट। सो डिफरेंस में 2, 0 क्यों नहीं ले रहे, खाली 2 क्यों ले रहे हैं? डिफरेंस में 2, 0 क्यों नहीं ले रहे? x - 2 नॉट इक्वल टू 0। तो ओके, इससे क्या मिला? x नॉट इक्वल टू 2 मिला ना? यस सर, सॉरी। क्या x नॉट इक्वल टू 0 मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना। ठीक है, क्लियर एवरीवन? Yes, sir. आगे करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत गंदा सा हो गया, इट इज ओके, चलता है। आई विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रूट ऑफ 16 - x²।
ये तो सिंपल वाला क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी देख चुके हैं। करो जल्दी से आंसर बताओ। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, देन वी विल एंड टुडेज क्लास। ठीक है, बहुत हो गया, बहुत बोर कर लिया तुम लोगों को। रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। यस, काफी लोगों ने बिल्कुल आंसर सही दे दिया। पहला स्टेप 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आयान देखो, 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे निगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं एक एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0। अगेन वही चीज, गुड हर्षली, गुड हिट। एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4। जिसको भी इस चीज में प्रॉब्लम हो रही है वो मेरा वेवी कर्व वाला लेक्चर वापस से देख ले, क्योंकि के बाद So you've lagged out. की पूरी So we can't hear you. ठीक है, So we couldn't hear you. हेलो। Yes, sir, we couldn't hear you, sir. So your voice was lagging. लैगिंग और नॉट? It's still Still a lag. bit. कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा है क्या? Can you guys see me? वीडियो इज ऑफ, ऐसा क्यों? वीडियो नाउ होपफुली, हाँ ग्रेट। ठीक है, लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। दैट्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। वीडियो लैग कर रहा है तो मैं एक बार गौरव सर से पूछ लूंगा इंटरनेट का क्या इशू है, कुछ होगा। आई मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम ना हो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, रूट ऑफ x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। इसका आंसर निकालो सब लोग, करो, 2 मिनट है। हाँ एवरीवन,
यहाँ पे दो स्क्वायर रूट है, तो दो कंडीशंस सेटिस्फाई करनी चाहिए। कौन सी दो कंडीशन? एक ये होना चाहिए x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दूसरा क्या होना चाहिए? देखो मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाया है, ग्रेटर देन 0 से सॉल्व किया था। कोई सॉल्व कर रहा है? मैंने क्यों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाया है? Am I audible? Yes, sir. मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों लगाया है? क्यों? क्योंकि मैंने इस पूरे रूट की कंडीशन, मेरे लिए ये पूरा का पूरा एक टर्म हो गया, मैंने पूरी कंडीशन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे लगा दी, एंड जो डिनोमिनेटर वाली कंडीशन है वो मेरी अपनी उस कंडीशन से सेटिस्फाई हो जाएगी। कौन सी कंडीशन से? वेविकर इनइक्वालिटी। वेविकर इनइक्वालिटी इसकी क्या होगी? -2 पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। याद करो वेविकर इनइक्वालिटी में क्या बोला था कि न्यूमरेटर वाले जो टर्म्स आते थे वहां पे कौन सा ब्रैकेट लगता था? क्लोज्ड, एंड डिनोमिनेटर वाले टर्म्स पे ओपन ब्रैकेट। तो इसका आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -2। -2 न्यूमरेटर का पार्ट है कि डिनोमिनेटर का पार्ट है? -2 डिनोमिनेटर का पार्ट है, तो -2 पे ओपन यूनियन 2 से इंफिनिटी। ये मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर आया, इसको सॉल्व करके। इसको मैंने सॉल्व करने के लिए अगर मैं बढ़ा तो दिस इज द पार्ट ऑफ माय फर्स्ट आंसर। ठीक है, इतना क्लियर है? अब मैं आऊंगा दूसरे वाले पार्ट पे। दूसरे वाले पार्ट में ये 1 माइनस एक्स को सबसे पहले स्टेप में मैं क्या कर सकता हूं? x माइनस 1 लिख सकता हूं। इससे मेरा क्या आंसर आया? अगेन वेवी कर्व -1 1। इससे मेरा ये पोर्शन निगेटिव, मुझे निगेटिव पोर्शन चाहिए। x बिलोंग्स टू -1 to 1। ब्रैकेट के बारे में बात करूंगा तो मेरा ब्रैकेट -1 पे ओपन 1 पे क्लोज। तो ये मेरे दो पार्ट का आंसर आया। फाइनल आंसर वुड बी इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू। इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैंने क्या बोला था? नंबर लाइन, अगर किसी को याद है, अगर किसी को कंफ्यूजन होती है, नंबर लाइन पे -2 -1 1 2 अलग अलग कलर की बनाते हैं। सबसे पहले ये वाला सेट बनाते हैं, दिस सेट इज दिस, द सेकेंड सेट इज दिस। क्या कोई पोर्शन है जहां पे दो नंबर लाइन दिख रही है? मुझको कोई भी पोर्शन है जहां पे दो नंबर लाइन नहीं दिख रही है, क्योंकि दो का इंटरसेक्शन लेना है। तो मेरा फाइनल आंसर वुड बी null set। everyone please write it down। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर ले, टाइम है, एक क्वेश्चन और कर ले, सेम सा। यस ग्रेट एवरीवन, बस वो लास्ट क्वेश्चन होगा, ये लिख लो, एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट वुड बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। समझ में आया? पहले वाले पोर्शन से ये आया, दूसरे वाले पोर्शन से वो आया, एंड नंबर लाइन पे मैंने इंटरसेक्शन कर दिया। डू दिस, ऑलमोस्ट सिमिलर सा है, जस्ट डू इट। ठीक है।
किसी ने आंसर दिया क्या? हाँ, नल सेट मीन्स नो वैल्यूज। अगेन पहला वाले पोर्शन से शायद आंसर निकल रहा होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -2 ओपन यूनियन 2 से इंफिनिटी। ये पहला वाला क्वेश्चन तो अपना पुराना वाला है। इससे क्या निकला? 3 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 अपॉन 3 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 0। इससे मेरा निकला -3 से 3 क्लोज ओपन। यस, अभी आंसर सबके सही आ रहे हैं। अब क्या, मैं नंबर लाइन बनाना चाहूंगा जिसपे -3 -2 2 3। पहला पोर्शन ये वाला पोर्शन ये रहा, दूसरा वाला पोर्शन ये रहा। तो कितने उसमें मेरा कॉमन पोर्शन है? दिस इज माय कॉमन पोर्शन इंटरसेक्शन के लिए। तो इंटरसेक्शन के लिए मैं सीधे सीधे आंसर लिख सकता हूं। कैन आई राइट माय आंसर? -3 से -2 यूनियन 2 से 3। ब्रैकेट कैसे लगाऊंगा? ब्रैकेट्स में देख के लगाऊंगा। -2 पे ओपन है, -3 पे ओपन है, 2 पे क्लोज्ड है, 3 पे क्लोज्ड है। So this is my final answer. Am I done? Great. ठीक है, तो ये आज हमने डोमेन के क्वेश्चन किए। तुम्हारा थर्सडे तक का होमवर्क ये है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन तुम फिर खुद से करोगे। जिसको इनइक्वालिटीज में इशू है वो इनइक्वालिटी वाला लेक्चर देखोगे, जिसमें किसी को भी इशू है डोमेन तक सारी की सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, होपफुली ठीक मजा आया होगा। ठीक है, ठीक है, चलो मिलते हैं थर्सडे। बाय बाय, बाय एवरीवन, बाय। बाय सर।